नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में मैं उपस्थित होके आ गया हूँ एक और नई बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, क्योंकि ये वीडियो लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो अगर मैं आपके बीच में नहीं लाता तो बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बीच में वो जो है बढ़ रही है। तो इस चीज़ को जो है शांत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स का क्या होगा, एलआईसी के चेयरमैन का जवाब आ चुका है। डेली न्यूज़ एनालिसिस में ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के ऊपर में आपको जानने को मिलेगा कि एलआईसी और सोशल जो कंप्लीट इंश्योरेंस मार्केट है वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक वीडियो डाला था, जो वीडियो था हमारा इससे रिलेटेड, जो एलआईसी का जीवन समर्थ जो पॉलिसी है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, जो एलआईसी ऑफ इंडिया लेके आया था, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, उस पर इंश्योरेंस एडवाइजर्स के जो रिएक्शंस थे, ये आप जो है कमेंट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो, अगर आपको कमेंट यहाँ पे दिख रहे होंगे तो इंश्योरेंस एडवाइजर्स के, तो कमेंट देखिए। यहाँ पर ये चीज़ मोस्ट अवेटेड थी, इंश्योरेंस एडवाइज़र कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं आज के डेट में। और ये देखिए, एलआईसी ने कई कह रहे हैं शोषण किया है, कई इंश्योरेंस कह रहे हैं कि हमने बहुत समय पहले ही स्टाफ से बात करी थी, स्टाफ सपोर्ट नहीं करता है। और बहुत सारी कंप्लेंट्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एलआईसी के प्रति हैं, और एलआईसी अब इस बात को जान गई है फ्रेंड्स। अब आपकी बात एलआईसी जान चुकी है। अब एलआईसी को आपकी इम्पोर्टेंस, हमारी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है। एलआईसी को आज की डेट में ये लगने लगा है कि अगर हमने इंश्योरेंस एडवाइजर्स की बात नहीं सुनी तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ को देखते हुए एलआईसी ऑफ इंडिया अब आज की डेट में इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए काम करना शुरू कर चुका है। न सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के भविष्य के लिए, बल्कि एलआईसी ऑफ इंडिया एक कदम और जा करके एक जीवन समर्थ पूरी पॉलिसी बना करके लेके आ गया है, जहां पर एलआईसी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी प्लानिंग करी है इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एम्पावर करने के लिए। जो जीवन समर्थ है उस पर मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो जो जीवन समर्थ पे मैंने दिया था कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा एलआईसी ने दिया है, उसको मैं तो तोहफा ही बोलूँगा, क्योंकि आज तक एलआईसी ने ट्रेनिंग्स को लेकर के, इंश्योरेंस एडवाइजर्स की ट्रेनिंग को लेकर के बिल्कुल भी सतर्कता नहीं बरती, जिसकी वजह से मार्केट में सो कॉल्ड फ्रॉड ट्रेनर्स बहुत लूट खसोट करके इंश्योरेंस एडवाइजर्स को झूठे सपने दिखा करके बहुत सारे जो है ट्रेनर्स मार्केट में आज के डेट में हैं। बहुत बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी मार्केट में हैं और बहुत बहुत ख़राब ट्रेनर्स भी हैं। तो हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है, आप सभी लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि मार्केट में आज के डेट में क्या चल रहा है। बट आपके सभी जो है डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा आज की इस वीडियो में। 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट के भविष्य का सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। तो एलआईसी के जो चेयरमैन हैं सिद्धार्थ मोहंती जी, उनका क्या अपडेट है, उनका क्या बयान है, बिल्कुल एलआईसी के ऑफिशियल लैंग्वेज में हम बात करेंगे। वो एलआईसी ने जो प्रेस रिलीज करके पीडीएफ बकायदा डाउनलोड अपलोड करने के लिए दिया है हमें वेबसाइट पे, उसके ऊपर में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जीवन समर्थ है क्या माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, जीवन समर्थ क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को लग रहा है जीवन समर्थ कोई नई पॉलिसी आ गई है, कई इंश्योरेंस एजेंट्स को लग रहा है कि हमें जो है जीवन समर्थ में एलआईसी हमको सैलरी देने वाली है, कई इंश्योरेंस एजेंट्स को ये भी लग रहा है कि जीवन समर्थ के आने के बाद भी कोई बड़ा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा इंश्योरेंस एडवाइजरी की लाइफ में। खासकर एलआईसी का जो जीवन समर्थ है वो क्या है, एलआईसी ने खुद इस चीज़ को बताया। एलआईसी अंडरटेक एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। ये क्या है, एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है जीवन समर्थ फॉर हायर एम्पावरमेंट ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स। आप और मेरे जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, अच्छे एम्पावर करने के लिए ये जीवन समर्थ जो है लेके आया गया है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एलआईसी ने एक थर्ड पार्टी कंपनी के साथ में डील की है, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप हमारे 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एम्पावर करिए, उनको ट्रेन करिए, ताकि वो हमारा एलआईसी छोड़ के ना जाएं। मैं आपको सच बताऊं, अगर हम ये सवाल आपसे पूछें कि भाई जीवन समर्थ जो योजना आज लेके आई है एलआईसी, ये सालों पहले लेके आ जानी चाहिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन समर्थ की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आप पीले कलर में लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, सिद्धार्थ मोहंती जी के साथ में जो व्यक्ति आपको हैंडशेक करता हुआ दिख रहा है, ये कार्वी जो स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग फर्म है जिसको एलआईसी ने ये जिम्मेदारी दी है इस बड़े कार्य के लिए, ये उनके जो है मेन पर्सन हैं जिन्होंने इस डील को साइन किया एलआईसी के साथ में। अब फ्रेंड्स, इस चैनल को
सब्सक्राइब करके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की कम्युनिटी को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, उसको मजबूत बनाएं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एवरी सिंगल डे मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीवन समर्थ क्या है। LIC ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दे रही है जीवन समर्थ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टू कंटिन्यू इट्स प्राउड लेगेसी ऑफ इंश्योरेंस एज्ड टू कंटिन्यू इट्स प्राउड लेगेसी ऑफ एजेंसी लीड ग्रोथ, यानी कि LIC को इस बात का डर है कि उन्होंने जितने लाख इंश्योरेंस एजेंट बनाए, आज के डेट में 14 लाख से ऊपर का आंकड़ा एक्टिव एजेंट्स का नहीं हो पा रहा है, उसमें से भी 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, 10% से भी कम इंश्योरेंस एडवाइजर्स फुल टाइम काम कर रहे हैं। और इंश्योरेंस एडवाइज़र ही LIC की रीढ़ की हड्डी हैं। आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ LIC में ऑफलाइन हो रही हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र के थ्रू हो रही हैं। तो LIC इस बात से नकार नहीं सकती है कि इंश्योरेंस एडवाइज़र्स हमारी उसके लिए कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी आज की डेट में। हालांकि इस बात में भी कोई अशक्ति नहीं है कि LIC बहुत सारी पॉलिसीज जो नई नई लेके आ रही है उसको ऑनलाइन फैसिलिटी में लेके आ रही है, बट स्टिल आज की डेट में भी बड़े बड़े एडवाइजर्स, छोटे छोटे एडवाइजर्स, कोई छोटी कोई बड़ी, जो जैसी पॉलिसी कर पा रहा है LIC को बिजनेस दे रहा है। इसी की वजह से LIC दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। उसके पीछे अगर कोई है तो वो है हम LIC एजेंट, और कोई नहीं है। सबसे पहले हमारी आवभगत होनी चाहिए, सबसे पहले हमारा एम्पावरमेंट होना चाहिए था। LIC ने अपने एम्प्लॉयज़ का 16% 20% सैलरी तो बढ़ा दी, लेकिन LIC एजेंट के कमीशन बढ़ाने की आज तक कोई बात नहीं हुई, और भी घटाने की बातें बीच में LIC ने कर दी। तो वो तो अच्छा हो LIC की यूनियन का, उन लीडर्स का जिन्होंने इस चीज़ को रोका, रिक्वेस्ट करी LIC को, और LIC ने फिर हाथ पीछे किए। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी कम्युनिटी जो हम यूट्यूब पे ये बना रहे हैं, इसको मजबूत करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारी बात LIC तक जाए और LIC हमारे समर्थन में कोई डिसीजन ले, ताकि हम अपनी इनकम में ग्रोथ कर पाएँ, लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो जीवन समर्थ की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है LIC को आज की डेट में कि उनके एडवाइजर्स LIC छोड़ के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास में अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा ट्रेनिंग वो उनको देते हैं, अच्छा मोटिवेशन देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपटीशन देते हैं जिनको अचीव करने के लिए वो जी जान से मेहनत करते हैं, बड़ा प्रीमियम उठाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारा एम्पावरमेंट करते हैं, टूल्स उनको बहुत बढ़िया, टेक्नोलॉजी उनको बहुत बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू LIC। मैं LIC की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक LIC एजेंट हूँ। इस चीज़ को एवरी सिंगल डे हम सहते हैं। अगर हम ब्रांच में जाते हैं, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में जब आप जाओगे, वीडियो में जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए परसों 40-45 हज़ार लोग उसको देख चुके हैं, उसमें कमेंट जाके पढ़िए, 300 से ज़्यादा कमेंट है। हर दूसरा कमेंट ये है कि LIC का स्टाफ LIC एजेंट को कुछ नहीं समझता है, LIC का स्टाफ LIC एजेंट्स को एक तरीके से बहुत गंदे से ट्रीट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन एजेंट को रेस्पेक्ट नहीं देता है, हमें लाइन में खड़े रहना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ के लिए ब्रांच मैनेजर के सामने, डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने, CLI के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो तब जा करके बड़ी मुश्किल से हमारा काम होता है। और हमारे लिए एक कैबिन तक ब्रांच में उपलब्ध नहीं कराया जाता है कि हम अपना बैग रख के वहाँ पे कोई बातचीत करें, डिस्कशन करें। अगर मैं मेन ब्रांच को छोड़ दूँ तो सैटेलाइट ऑफिसेज में कई लोगों ने कंप्लेन की कि उनके लिए कोई जगह तक नहीं है जहाँ पर वो बैठ करके जो है कुछ विचार विमर्श कर पाएँ, मीटिंग कर पाएँ, आपस में कुछ चीज़ें कर पाएँ। अब ये सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता, हमारी ब्रांच में तो है, लेकिन कई लोगों का कंप्लेन ये भी है। सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन मेरे को आ रही है, मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ लोग इंश्योरेंस एडवाइजर्स देख रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस एडवाइज़र LIC एजेंट और जो ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है, जो क्लरिकल डिपार्टमेंट है, उनके बीच में तालमेल बहुत ख़राब रहता है। वो LIC एजेंट को कुछ नहीं समझते, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है वो हो रहा है। और LIC एजेंट को मोटिवेशन की जगह पे डीमोटिवेशन मिलता है ब्रांच में जा करके, उसका काम बहुत डिले होता है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है LIC की। अब तो जाकर के थोड़ा LIC IPO आने के बाद में थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बनती जा रही है, चैटबॉट्स लेके आ गई है, व्हाट्सएप सर्विस लेके आ गई है, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ लेके आ रही है, तो दिन पर दिन LIC ग्रोथ तो कर रही है। तो यही कह रहे हैं टू कंटिन्यू इट्स प्राउड लेगेसी ऑफ एजेंसी लीड ग्रोथ। एजेंसी लीड ग्रोथ मतलब एजेंसी के थ्रू जो बिजनेस आता है उसको ग्रोथ करने के लिए, उसमें बढ़ोतरी करने के लिए LIC हैज़ एम्बार्क्ड ऑन एम्बिशियस मिशन कह रही है LIC, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा मिशन बता रही है जीवन समर्थ को, that aim on future proofing its entire 14 lakh insurance workforce to meet rapidly evolving needs of customers। कि ये कह रहे हैं कि हम 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एम्बिशियस मिशन के तहत, जीवन समर्थ के तरह एक एम को लेकर के फ्यूचर प्रूफिंग करेंगे इंश्योरेंस एडवाइजर्स की, ताकि वो अच्छे से एक वर्कफोर्स की तरह काम करें और इंश्योरेंस के जो नीड है कस्टमर्स की उसको फुलफिल करें। रैपिड ग्रोथ होने वाले इस बिज़नेस में अपनी भागीदारी LIC के साथ में
में दें, न कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ या किसी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो कुल मिलाकर के एलआईसी को डर है। अब जीवन समर्थ संचालित कौन करेगा भैया, इस कंपनी के बारे में भी ज़रा जान लीजिए। ये जो है MSAT कार्नी कंपनी क्या है, पहले तो ये हमारे देसी कंपनी नहीं है, ये विदेशी कंपनी है जिसको एलआईसी ने ये जिम्मेदारी सौंपा है। हालांकि हमारे पास KPMG भी है और भी इंडिया में भी ऐसी स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग कंपनी होंगी जिनको ये काम दिया जा सकता था, बट कोई बात नहीं, एलआईसी के मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें कि संचालित कैसे करेंगे, ये कह रहे टू अचीव दिस एलआईसी हैज़ पार्टनर्ड विद द ग्लोबली रिनोन, मतलब पूरे विश्व में विख्यात है ये स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग कंपनी जिसका नाम है AT कार्नी, विच विल अंडरटेक दिस एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बाय रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग एजेंसी फ्रेमवर्क ऑफ LIC ऑन एंड टू एंड बेसिस। ये कह रहे हैं कि हम एंड टू एंड बेसिस पे, मतलब हर इंश्योरेंस एजेंट को इंडिविजुअल जो है हम हेल्प करने वाले हैं AT कार्नी की तरफ से, जिसमें हम उसको एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कराएंगे जिससे कि अपना एजेंसी का काम इंश्योरेंस एजेंट का बढ़ेगा, इनका कहना ये है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान ले तो मैंने की वेबसाइट में गया, यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में लिखा है 1926 से काम कर रहे हैं AT कार्नी कंपनी, जिनके साथ में LIC ने डील की है। 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स का भविष्य इनके हाथ में दिया है कि चलिए जी 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को आप एम्पावर करिए। तो देखते हैं कि इनकी जो है क्या रेपुटेशन है, ये अपने बारे में क्या बता रहे हैं। 1926 से ये काम कर रहे हैं। We have been trusted advisors to the world's फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी संस्थाओं को, कंपनीज़ को ये एडवाइजरी का काम करते हैं, जैसे LIC को भी अब ये एडवाइजरी करेंगे हमारे, मतलब हम एडवाइजर्स को, टू कंटिन्यू टू लिव बाय द प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड बाय आवर फाउंडर एंड्रयू थॉमस। टॉम उनका निकनेम है, कार्नी ये उनका सरनेम है, AT कार्नी, एंड्रयू थॉमस कार्नी। कंपनी का नाम ही व्यक्ति के नाम पे है, AT कार्नी, एंड्रयू थॉमस कार्नी नाम है व्यक्ति का, ठीक है। ये कह रहे हैं आवर सक्सेस एज कंसल्टेशन विल डिपेंड ऑन द एसेंशियल राइटनेस ऑफ द एडवाइस वी गिव, आवर कैपेसिटी ऑफ कन्विंसिंग दोज इन अथॉरिटी दैट इज़ गुड। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि हमारे जो AT कार्नी भाई साहब हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि एडवाइजरी के बेसिस पे हम किसी भी बिज़नेस को उठा सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव करके आ सकते हैं। तो शायद इसीलिए LIC ने इनको ये काम दिया हुआ है। तो ये हैं जी AT कार्नी, एंड्रयू थॉमस कार्नी इनका नाम है, जिनके नाम पे कंपनी है, और ये आई थिंक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एम्पावर करने का। अब वो देखने वाली बात होगी कि भविष्य में अपने लक्ष्य पे कितना जो है अचीव कर पाते हैं, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और लिखी है अपने प्रेस रिलीज में LIC ने कि इट विल ऑल्सो एंटेल रिवैम्पिंग द एजेंसी ऑपरेशंस, एजेंसी के ऑपरेशंस को रिवैम्प कर देंगे, ये क्रांति लेके आ जाएंगे इसमें, एट द ब्रांच लेवल, डिवीज़न लेवल, जोनल लेवल, डायरेक्ट टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंश्योरेंस में बेस्ट प्रैक्टिस जो होती हैं वो अब इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मिलने वाली हैं, ये कहना है LIC का, मतलब हमको और आपको। तो कुल मिला करके in the wake of fast changing industry and regulatory landscape of insurance sector India, कह रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हम इनेबल करेंगे अपने LIC एजेंट के बीच में, जो कि बिजनेस अच्छे से कर पाएगा। अब ये तो भैया आने वाला टाइम ही बताएगा कि कितना समर्थ बनाते हैं ये लोग हमको। फ़िलहाल तो भैया हम स्कैम का जो है हिस्सा हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे कोई भी ट्रेनर आकर के हमें झूठी बातें, MDRT COT TOT की बातें बोल करके एक फनल में लेके आता है, फिर हमें कोई एक कोर्स देता है, फिर कहता है इसको बड़ा दूसरा कोर्स है, फिर और बढ़िया कोर्स है उसमें करो, फिर और एक बढ़िया कोर्स है, फिर कहता है कि आप तालियां बजाने के लिए आ जाओ मेरे सेशन में, फिर कहीं कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बढ़िया भरत पारेख जैसे, पंजाब सर जैसे, हिमांशु जोशी जी जैसे बढ़िया ट्रेनर्स भी मार्केट में हैं जो दिन रात इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं। बट कुछ एट द सेम टाइम ऐसे ट्रेनर्स भी हैं अब जिनकी दुकानें शायद बंद हो जाएंगी, हम ऐसा मान के चलते हैं कि अब वो स्कैम नहीं कर पाएंगे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, क्योंकि अब LIC कह रही कि खुद वो ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देगी इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, जो कि अभी तक कोई भी ध्यान LIC ने हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स के ऊपर में नहीं दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि LIC इस चीज़ में कितना कायम रह पाती है, कितना ये AT कार्नी हमारे को एम्पावर कर पाती है इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, वो बताएंगे। ये कह रहे हैं ये 40 देशों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 5700 लोगों की टीम है इनके पास में जो कि एडवाइजरी का काम करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो भैया 5000 ये कह रहे हैं, मोर देन 5700 पीपल वर्किंग इन मोर देन 40 कंट्रीज़।
5700 लोग हैं मात्र इनके पास में, जो 40 देशों में फैल करके इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारा बेड़ा उठाया है 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स का। 5700 लोगों ने बेड़ा उठाया है 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को एम्पावर करने का। ठीक है, तो अब वो भविष्य बताएगा। अब LIC के जो चेयरमैन हैं, जो हमारे चेयरमैन है LIC के, उनका क्या बयान आया, उनसे जब पूछा गया कि इस बारे में आप क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, उन्होंने क्या बोला, वो कह रहे हैं स्पीकिंग ऑन दिस ओकेशन CEO एंड MD ऑफ LIC श्री जो मोहंती सर है हमारे, मोहंती जी, थ्रू दिस, वो कह रहे हैं थ्रू दिस जीवन समर्थ, इसके जीवन समर्थ के माध्यम से ये जो प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, हम इंश्योरेंस एजेंसी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मतलब पहले से एक नए स्वरूप में हम इंश्योरेंस एडवाइजर्स को लेके आ जाएंगे। पूरा एक इकोसिस्टम बना देंगे जहां पर हम हर चीज़ें अलाइन करेंगे, हर नीड को मिलियंस ऑफ इंडियन फैमिलीज़ में सर्व करने के लिए, ताकि हमारा इंश्योरेंस एडवाइज़र लॉन्ग टर्म के लिए उनको जो है स्टेबिलिटी के साथ में इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाए। हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप, पेंशन प्रोटेक्शन की, सेविंग टर्म, लॉन्ग टर्म, सब उन्होंने बात कर दी है। तो ये वही कह रहे हैं कि हम बढ़िया ट्रेनिंग देंगे, बढ़िया इकोसिस्टम जनरेट करेंगे, बढ़िया टेक्नोलॉजी देंगे। अब LIC इस बात पे कितना प्रूफ कर पाती है अपने आप को, आने वाले दिनों में देखना होगा। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत बड़ा एक अवसर है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए अगर LIC ऐसा करती है, जो कि हमको पूरा पूरा भरोसा है। और LIC इस देश की संस्था है, हमारी संस्था है, हम इसके लिए पूरे तरीके से हम समर्पित हैं, आप सभी लोग। और उन्होंने अब बयान में ये भी बोला कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज शुड रिजल्ट इनटू गिविंग आवर ऑलरेडी कमिटेड इंश्योरेंस एजेंट्स more tool and additional skills, thereby मेकिंग आवर बॉन्ड बिटवीन एजेंट एंड LIC मच मोर स्ट्रॉन्गर। वही मैं कह रहा हूँ, जो एजेंट और LIC के बीच का बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है आज के डेट में, और ये अब इनको पता चल चुका है, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर परेशान है कहीं ना कहीं। LIC बहुत तरक्की कर रही है लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर तरक्की नहीं कर रहा है। ट्रेनिंग और एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में, टेक्नोलॉजी और टूल्स दूसरा बड़ा चैलेंज है। एम्पावरमेंट को लेकर के खुंदस माँ करके मैं रोज़ रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में जो मुझे आता है छोटा मोटा नॉलेज, मैं उसको लाइव शेयर कर रहा हूँ। 36 सेशन में ले चुका हूँ पिछले 1 महीने से। अगर आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ दिख जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब LIC खुद इस चीज़ में आगे आने वाली है, तो हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम तो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाली बात ये होगी फ्रेंड्स, कि ये जो 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र LIC के पास में आज के डेट में हम हैं, इन लोगों को LIC कितना जो है एम्पावर कर पाती है या नहीं कर पाती है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं। आप वीडियो फीडबैक या कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं इस बारे में आपके क्या विचार हैं। देखिए, चैनल सब्सक्राइब काफ़ी कम लोगों ने किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपको एम्पावर करने के लिए। डेली न्यूज़ अपडेट, एक्सपर्ट इंटरव्यूज़, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ और जो सक्सेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आने वाले टाइम में मैं बढ़िया अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के, बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर्स के इंटरव्यूज़ भी लेके आने वाला हूँ, पॉडकास्ट भी लेके आने वाला आप लोगों के लिए, जैसे कि पंजाब सर, भरत पारेख सर, राजेश सतोस्कर, दीपक डावलिया लोगों के। तो कोशिश करेंगे कि इनको अपने चैनल पर लेके आएँ और ये अपनी शेयरिंग आप लोगों को करें, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। ये 36 कॉम्बिनेशंस की ई बुक मैंने बनाई है, जिसमें LIC की जीव अमृत बाल तक की सारी पॉलिसीज़ कवर की हैं। लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, HNI सेगमेंट को केटर करते हुए 36 पोस्टर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप कस्टमाइज पोस्टर बनवाते हैं तो इस तरीके से आपका नाम, नंबर भी इसमें आपको बना के दिया जाता है, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस तरीके से खुलता है। ई बुक के अंदर फॉर्मेट में आपको मिलेगा, वहीं पे प्लान डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, वहीं पे पोस्टर डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और अगर आप कस्टमाइज पोस्टर मंगवाते हैं तो उसके लिए हम आपको एडिशनली पोस्टर बना के भेज देंगे। ये कुछ वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हैं, उनको देख लीजिएगा। और रात को 12 बजे मेरे चैनल पर एक पूल करता हूँ मैं, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके 4 ऑप्शन देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी है या नहीं है। एवरी सिंगल डे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आप अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबसे ज़्यादा आपके ब्रांच के ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को शेयर करें। फिर भी आपका कोई सवाल है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो में थोड़ा सा मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई वो प्रॉपर LIC की लैंग्वेज मैंने
आपको दिखाई कि LIC क्या बोल रही है इस बारे में। तो सिद्धार्थ मोहंती सर क्या बोल रहे हैं 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बारे में, उनका क्या कहना है, उनका क्या जवाब आया, सारा मैंने बता दिया, प्रॉपर एक एनालिसिस कर दिया इस न्यूज़ का। तो मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच। हर रोज़ आपको बड़ी एक खबर मैं लेके आऊँगा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़ी। तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आपका कोई फीडबैक है मेरे लिए, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कहीं मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे आप फीडबैक दें तो मैं उसको इंप्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। बाय बाय।